मुझे समय थोड़ा कम है। पहले ये प्लानिंग नहीं थी, सडन प्लान चेंज हो गया है तो मुझे जाना पड़ रहा है कहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी। नहीं, ये टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाली थी बड़ी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उदासीनता का जन्म कैसे होता है, ये बहुत यही पहले मेन क्या है, क्योंकि उदासीनता आती है तो उसके बाद ही मानसिक विकार हम में उत्पन्न होते हैं। तो उदासीनता के आने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते कई बार, उसके कितने सारे कारण हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की हम बातें सुनते हैं, वो हमें हतोत्साहित कर देते हैं कि आप ऐसा कर नहीं सकते, आपकी ये एबिलिटी नहीं है, या हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमें कुछ और करना ही पड़ता है कैरियर में या कैसे भी, मतलब पढ़ाई में भी, कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमें ये नहीं पढ़ना है, हम कुछ और पढ़ेंगे। या हमें कैरियर में भी वो चूज़ करना पड़ता है जो हमारी इच्छा नहीं होती, हम कुछ और ही चूज़ कर लेते हैं। तो जो हमारे मन के अंदर में जो एक बात है वो रह जाती है। या बहुत सारे लोग ऐसे मिलते, जी तुम्हारी क्वेश्चन क्या है? कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आप रख सकते हैं। उदासीनता पे बात हो रही, अगर आपको मेरी कोई बात पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो रख सकते हैं, उस पर उसका मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि कहीं धीरे धीरे हम अंदर से ना टूट रहे होते हैं, या धीरे धीरे हमारे अंदर का जो उत्साह है वो मर रहा होता है, क्योंकि हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। और जैसे हम हैं, हमें इस तरह से अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो भी हमारे अंदर धीरे धीरे उदासीनता घर करने लगती है। हमें लगता है कि हम किसी का ऐसा इस तरह की फीलिंग आने लगती है, शायद मैं इस तरह हूँ ही नहीं, इस समाज में मैं फिट नहीं होती, या इस फैमिली में फिट नहीं होती, मेरे अंदर कमी है, या मैं पूरी तरह से क्या मैं कमी से भरी हुई हूँ। तो क्योंकि आप अंदर से टूट रहे हैं, आप खुद हिम्मत जब हारते हैं, बोलते हैं ना मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। तो हम जब मन से हार जाते हैं तब हमें उदासीनता घेर लेती है। और अगर हम थोड़े भी लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं तो हमारे तरफ चारों तरफ निगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो हमें अटैक करती हैं। उनके अटैक जो होते हैं उससे हमारे अंदर बहुत सारी उदासीनता भर जाती है, और वो धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वो हमारे अंदर, शायर को उदास नेचर का क्यों कहते हैं? नहीं, शायर उदास नहीं होता है नहीं, शायर उदास नहीं होता है। शायर ऐसा हो जाता है कि वो कोई भी चीज़ को गहरे महसूस कर सकता है, बहुत गहरे महसूस करना। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्होंने खाया पिया कमाया और सोए, फैमिली बढ़ाई, बाद में बच्चे बड़े हो गए, खुद भी खाए पिए बूढ़े हुए मर गए। तो ऐसा नहीं होता शायर जो होता है, क्योंकि हम तभी कोई चीज़ महसूस कर सकते हैं जब उस चीज़ से गुजरे हों। इसलिए उनको चोटें, मतलब जीवन में तरह तरह की ठोकरें चोटें सब खाने के बाद, इसलिए बोलते हैं ना शायर कौन बनता है, शायर या कवि या लेखक कौन होता है? अच्छा, जिसने ज़िंदगी में सब रंग देखे हों। सब रंग देखने में मतलब आप दुख ठोकरें सब कुछ आपको देखनी पड़ेंगी। तो भगवान ही पहले से डिसाइडेड रहता है कि आपको, और इसलिए वो इंसान खास होता है, बहुत खास होता है। और वो इतना खास होता है कि वही बहुत अच्छा हीलर, बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होता है, बहुत अच्छा सलाहकार होता है। समाज में वो अपने जैसे लोगों को बहुत मतलब हिम्मत देता है, उनको गिरने से, मतलब जो भी इस तरह से जो फील करते हैं उनके अंदर बहुत सारी हिम्मत आती है उनको, तो वो इस तरह बनता है। और ऐसा बनने के लिए ये खास रोल है उनका इस सोसाइटी में, इस धरती पे। तो ऐसा बनने के लिए आप कब बन सकते हैं? जब तक आप उस चीज़ से गुजरेंगे नहीं, आप उसको समझ नहीं सकते। तो इसलिए ये सब, इन सब प्रोसेसेस से उनको गुजरना पड़ता है, फिर जाके वो ऐसे बन पाते हैं कि वो इन सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं गहरे कहीं जाकर। इसलिए वो बोल रहे हैं आप ना, उनको नींद नहीं आती। क्यों आएगी? उनको नहीं आएगी। वो सोचते हैं ज़्यादा, समझते हैं ज़्यादा गहराई से, दूसरों के दुख को, दूसरों की खुशी को। मतलब आप अगर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको समझ जाएंगे अगर आपके भीतर में दुख है। उनके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है, उनकी इंट्यूशन पावर इतनी तेज़ हो जाती है कि आप हंस रहे होंगे, लेकिन अगर आप भीतर भीतर रो रहे हैं तो फिर भी वो आपको जान जाएंगे। बोलते हैं ना भगवान जैसे हो जाते हैं। मतलब क्यों भगवान, उनको ऐसे लोगों को भगवान क्योंकि खुद नहीं आ सकते, तो ये उनके सारे दूत हैं उनको भेजते हैं, और ये पहले से प्लान होता है कि जाओ भाई दुख तो सहना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो कार्य करना है जिसके लिए आपको उस चीज़ से गुजरना भी पड़ेगा। क्योंकि आपको ऐसा बनने के लिए आपको पहले उन सब प्रोसेसेस से जाना पड़ेगा, तभी आप वो कर पाएंगे। तो इसलिए ये होता है। वो शायर जो बोलते हैं ना, आप शायर कवि लेखक जो ये अच्छे होते हैं, उनको उन प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। तो ये पेनफुल होता है ज़रूर, लेकिन फिर वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी कोई नहीं होता। क्योंकि आप जब पेन के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, पेन के बाद जब आप बाहर आते हैं, तब आप
आपसे ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं होता है। जैसे ठोकर लगने के बाद, जब चोट लगने के बाद हम खड़े होते हैं तो हमसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं होता है, वैसे ही होता है। और हम मजबूत होने के साथ लेकिन अंदर से, भीतर से हम बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। भीतर से हम ऐसे हो जाते हैं कि हम दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, दूसरों की खुशी को महसूस कर सकते हैं। हम दूसरों के लिए स्टैंड ले सकते हैं, एक गिरते हुए को उठा सकते हैं। कहीं गलत हो रहा है तो हम वहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ इस तरह हम हो जाते हैं, एक तरह से योद्धा हो जाते हैं हम। मतलब जो यहाँ पे हमारी धरती पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाने में हम हेल्प करते हैं। ये जो होते हैं, कौन होते हैं ये सारे? लेखक, कवि, शायर ये सारे मोटिवेट करते हैं। ये सारे सलाहकार अच्छे हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं, ये हीलर हैं। तो ये बनते हैं इस तरह से, तो वो तो होना ही है। तो क्या मैं उदासीनता पे बात कर रही थी? आपके क्वेश्चन का जवाब मिला कि नहीं? अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूं। मैं उदासीनता पे बात कर रही थी जी। मेरा क्या जवाब देना बताइए? ऊपर मैसेज में है, मीन्स मैं ठीक हूँ, मेरा जवाब दो। अच्छा, क्यों आपको नींद नहीं आती? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। किसी डॉक्टर के पास मत जाइएगा, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। अपने आप को हील करिए। अगर आपको किसी तरह की पीड़ा है तो हील करके रखिए। ये सोचिए कि आप स्पेशल हैं, कि भगवान आपको इतनी, जिनको ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं तो वो आप स्पेशल हैं, कि आपको भगवान क्या बनाना चाहते हैं, किस ओर ले जाना चाहते हैं। जो भी आप जिस धर्म के हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वो सुपर पावर जो हैं वो अपने स्पेशल चाइल्ड्स को जो भेजते हैं ना, उनके साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि वो आपको बड़ा रोल देने वाले हैं। जब वो बड़ा रोल देने वाले होते हैं ना, तो हर तरह के रोल आप कैसे महसूस करके रियल कैसे निभा पाएंगे, जब आप उन सब चीज़ों से गुजरेंगे। ठीक है? तो आप जब भी ऐसा होता है ना, तो आप समझ जाना कि आपके साथ वो सुपर पावर खड़ी है, आपको देख रही है। वो खुद आपको नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको अगर वैसाखी दे दी जाएगी तो आप हमेशा लंगड़े होकर चलेंगे ना। आप जब गिरते हैं, वो गिराते हैं आपको, और फिर देखते हैं कि आप कैसे उठते हो। आप जब एकदम स्ट्रांग होकर उठते हैं ना, बहुत खुश होते हैं वो। तो ये आपके साथ ही खड़े होते हैं। ऐसे अपने प्यारे बच्चे के साथ वो हमेशा होते हैं। आप कभी अकेले नहीं हो। कई बार आपको लगेगा हाँ मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं इतना क्या बुरा हूँ, मैं तो सबसे अकेला हूँ, मुझे कोई समझता नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसे बच्चे के साथ में ईश्वर हमेशा होते हैं, क्योंकि आप उनके लिए बहुत खास हैं। ये तो आपको एक पाठ पढ़ाया जा रहा है। जब तक आप कक्षाएं नहीं पास करेंगे, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, तो आप अच्छे टीचर कैसे बन सकेंगे? इसलिए वो जो आपको बनाना चाहते हैं, उसके लिए इन प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। आप दूसरे आम लोगों की तरह नहीं हो सकते। अगर आपको बिल्कुल सुगम सब कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छे से सब कुछ आप जी रहे हैं, आराम से मिल रहा है, तो आप अच्छे कैसे वो बन सकते हैं? कभी नहीं। आप तो एकदम आम, बहुत ही आम से आम इंसान की तरह रहेंगे आप। जैसे एक अच्छे टीचर को बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो एक बहुत अच्छा टीचर बनता है। अगर उसके लिए परीक्षाएं ही ना हो, उसको पढ़ना भी ना पड़े, तो क्या अच्छा टीचर बनेगा? क्या? कभी नहीं। वो अच्छा टीचर क्या, अच्छा स्टूडेंट कुछ भी नहीं, वो अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता है। परीक्षाएं बहुत ज़रूरी होती हैं जीवन में, और वो ईश्वर लेते हैं हमें वो ऐसा करते हैं हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ खड़े होते हैं, हमेशा होते हैं, हमें टूटने नहीं देते। वो हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उन्होंने साथ होते हैं हमेशा। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हम उदासीनता पे बात कर रहे थे। तो ऐसे टाइम पे कई बार, क्योंकि मन में हमारे चल रहा होता है कि आखिर करना क्या है हमें, मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सब कुछ पाने के बाद भी लोगों ने कहा ऐसे कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, किया है, फिर भी भीतर में कुछ टूट रहा है, भीतर में कुछ घटित हो रहा है जो अच्छा नहीं है, या क्या दुनिया में यही करना था। कई बार अपनी चीज़ें जान भी नहीं पाते हैं, अंतर्मन को नहीं सुन पाते, समझ ही नहीं पाते, या लोगों द्वारा जो हमें हतोत्साहित किया गया, या हमें लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे भीतर ऐसा लगता है कि क्या मैं समाज से अलग हूँ, क्या मैं परिवार से सबसे अलग हूँ, मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, क्यों कोई नहीं समझता, क्या मैं इतना बुरा हूँ, मेरे अंदर इतनी कमी है। तो क्योंकि आप भीतर से टूटते हैं अपने मन से, क्योंकि खुद से आप खुद को तोड़ते हैं, इसलिए आप उदासीनता की ओर चले जाते हैं। इतनी उदासीनता भर जाती है कि फिर मानसिक विकार जन्म लेता है। उस मानसिक विकार में क्या हो सकता है, मतलब आप या तो बिल्कुल ऐसे रहने लगते हैं कि आप किसी से बात नहीं करते हैं, आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, आप अकर्मण्य हो जाते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, आप चिड़चिड़े होंगे, आपको बहुत क्रोध आएगा, अनायास आप दूसरों पर क्रोध करेंगे। उनको छोटी सी बात पे भी, जो बात पे क्रोध वाली नहीं होगी, फिर भी आप क्रोध कर रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है,
आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना स्ट्रांग हुई, मतलब आप झूठा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों को कि वो एक्सेप्ट करें आपको। गुस्सा करना, मारना, पीटना, बैड बिहेव करना, ये सब शुरू हो जाता है। इन सब चीज़ों के साथ ये होता है मानसिक विकार। तीसरा होता है कि मतलब आप बिल्कुल ही अपने आप को एकदम नीरस बना के रखते हैं, बिल्कुल किसी काम का नहीं कर लेते हैं आप। ऐसा हो जाता है कि ज़िंदगी इतनी व्यर्थ लगने लगती है कि इसमें कई केसेस इतने होते हैं कि इस कदर हो जाता है कि सुसाइड करने को मन करता है लोगों का। कई बार हो भी जाता है कि लोग सुसाइड कर भी लेते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं है। और मैंने क्या बोला, स्पेशल बच्चे होते हैं भगवान के जो ऐसे होते हैं, इसलिए उनको लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको परिवार या समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके खास कार्य हैं, इसलिए उनके साथ ये सब घटित होता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि उनको स्ट्रांग बन के रहना चाहिए। इसलिए अभी आपने जब कहा ना वो शायर वाली बात, तब से मैं बोलती हूँ कि क्या होता है ना, हम में से जो ऐसे हैं, ऐसे लोग जब इस तरह से हम इन प्रोसेस से गुजरते हैं तो हम जान सकते हैं कि बाकी लोगों के साथ क्या बीत रही, कुछ इस टाइप के जो और हमारे पीछे की पीढ़ी में आ रहे हैं लोग, तो हम उनको संभाल सकते हैं, उनको हम गाइड कर सकते हैं। तो वो जो इस गलत चीज़ों से, जैसे कई बार वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर उनके अंदर मानसिक विकार आ जाता है, इन सब चीज़ों से हम उन्हें बचा सकते हैं, हम उनको संभाल सकते हैं, उनको हम सही गाइडेंस दे सकते हैं, और ये हमें करना चाहिए। तो ये सारा इसी टॉपिक पे इसीलिए मैंने बात करनी मुझे ज़रूरी लग रही थी, क्योंकि मुझे ये बहुत दिन से मेरे मन में ये सब चल रहा था कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है। और मैं बोल रही हूँ कि मैंने 2-3-4 लोगों को मैंने ऐसे, मैं कोशिश करती थी कि मैं उनको हील कर सकूं या उन चीज़ों से बाहर निकाल सकूं, और मैंने किया भी। कुछ एक लड़की थी मेरे साथ जॉब करती थी, मैं नेम उसका नहीं शो करूँगी। तो एक दिन उसकी मम्मी का कॉल आया, उसने कहा, मम्मी ने उसकी कहा कि बेटा वो सुसाइड कर लेगी। वो बात मेरे हर्ट कर गई थी बहुत भीतर। तो मैंने उसको काफ़ी कोशिश की, करते 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 वो लड़की मतलब ऐसी हो गई थी, उसने काफ़ी पढ़ाई कर रखी थी, पर वो फर्स्ट क्लास पढ़ने के बच्चे जैसा उसका बिहेव, मतलब इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस लो हो गया था। नज़र मिला के नहीं बोलना कोई चीज़ को, अगर बॉस ने सामने से बात करनी तो उसने एकदम कांपने लगना, मतलब बहुत ऐसी थी। लोग कहते थे ये पागल ही है, इसके तो दिमाग नहीं है। पर फिर मैंने उसको उस चीज़ से निकाला। मैंने क्या किया, ईश्वर ने किया, उन्होंने मुझे शायद गाइडेंस दी, या उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने वो काम किया। और आज भी उसका फ़ोन आता है कभी कभी। अब तो वो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, काफ़ी कुछ उसने कर लिया है, तो मुझे बहुत खुशी लगती है। पर वो बात मुझे चोट कर गई थी जब उसकी मम्मी का कॉल आया था। तो मुझे लगा ये क्या है, मेरे सामने अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये ठीक नहीं है। और मैंने कोशिश करी, मैं उसमें कामयाब भी हुई। तो हम कर सकते हैं, अगर ये हम कर पाएँ, 1-2 को भी हम अगर इस चीज़ से निकाल पाते हैं तो भी हम अच्छा काम करेंगे, और हमें करना ही चाहिए। और जब भी ऐसा होता है तो हमें उदास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना ही हमें ये समझना है कि हम अकेले हैं या ईश्वर हमारे साथ नहीं। हमारे साथ ही ईश्वर हैं, ये मानना है। फिर आप हर चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। चलिए, आज का जो लाइव है मुझे जल्दी एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने बताया कि मेरा सडन ऐसे जाने का प्लान बन गया और मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर लेकिन अगले लाइव में मैं इस टॉपिक को फिर से रखूँगी, इस पर हम लंबी चर्चा करेंगे। और आप में से अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, या मेरे किसी वीडियो पे आप कमेंट करें, तो मैं अगले में आपके साथ में आ जाऊँगी, साथ में हम चर्चा करेंगे आज किसी टॉपिक पे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे ज्वाइन किया। मेरा आज तो बहुत छोटा ही सेशन रहा, लेकिन मुझे बहुत खुशी लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी मेरे लाइव में आइए, मेरा साथ दीजिए। हम आगे भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स रखेंगे, अच्छी अच्छी चर्चाएं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से कुछ लोग गाइड हो सकें। और मैं खुद भी गाइड होती हूँ, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ मैं स्क्रिप्टेड नहीं होता है, तुरंत बोलती हूँ जो मेरे इंट्यूशन, जो मेरा मन में आता है। और ये शायद कृष्ण ही करवाते हैं, तो मुझे नहीं पता, पर मैं भी उससे गाइड हो जाती हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। फिर अगले लाइव में मिलते हैं। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।